अजमेर में प्रधानमंत्री ने दी 16,000 करोड़ रुपए से अधिक विकास कार्यों की सौगात। अजमेर कायड़ विश्रामस्थली में आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशाल जनसभा विकास और जनसमर्थन का बड़ा संदेश देकर गई। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर राजस्थान को 16,000 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इन परियोजनाओं में सड़क संपर्क, ऊर्जा, जल आपूर्ति, औद्योगिक विकास और आधारभूत संरचना से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं। बांदीकुई जयपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे तथा अमृतसर जामनगर कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को नई गति देंगे। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय एचपीवी टीकाकरण अभियान का शुभारंभ करते हुए किशोरियों के स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया। साथ ही रोजगार मेले के तहत 21,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री एवं अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी ने जनसभा की सफलता पर प्रधानमंत्री, राज्य नेतृत्व, जनप्रतिनिधियों, कार्यकर्ताओं और अजमेर की जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम राजस्थान के सर्वांगीण विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। रुपए सालाना देने का काम कर रही है। ये केवल आर्थिक सहायता नहीं बल्कि जनता के प्रति सम्मान और विश्वास का प्रतीक है। हमारी सरकार ने कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए वर्ष 2027 के बाद के कृषि बजट में 1,19,408 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। ये राज्य की जीडीपी का 5.55% है। साथ ही हम किसानों को बिजली की बात करते हैं। हमने कहा जिलों में किसान को दिन में बिजली देना उपलब्ध करवा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए सुरक्षा और सशक्तिकरण दोनों महत्वपूर्ण काम किया। हमारी सरकार बनने के बाद महिलाओं की मृत्यु होने वाले अपराध में 10% की कमी आई है। 16,000 से अधिक महिलाओं को बच्चों की गिनती की श्रेणी में लाया गया है। आपके मार्गदर्शन में हमारी सरकार ने हमारी माता बहनों के स्वास्थ्य के लिए भी काम किया। माँ भावोत्तर योजना के माध्यम से 2.25 लाख से अधिक महिलाओं को निःशुल्क सोनोग्राफी दी गई। सुपोषण न्यूट्रिशन से कुपोषण को हराने का काम किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री, किसान, युवा, गरीब आपके हमेशा आप कहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री, गरीब की सर पर सबका जो सपना आपने देखा उसे पूरा करते हुए हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 लाख से अधिक आवास जरूरतमंदों को दिए हैं। राजस्थान के कारीगरों का बना सामान मिलता है, टैक्सी चलती है, गाड़ी को काम मिलता है। यानी एक पर्यटक कई परिवारों की रोजी रोटी बन जाती। इसी सोच के साथ हमारी सरकार राजस्थान में आधुनिक कनेक्टिविटी पर बहुत बल दे रहे हैं। साथियों, जैसे जैसे राजस्थान में कनेक्टिविटी का विस्तार हो रहा है, वैसे वैसे यहां निवेश के लिए भी अवसर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए उद्योगों के लिए एक बहुत ही शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। यानी राजस्थान को अवसरों की भूमि बनाने के लिए डबल इंजन सरकार हर संभव अनेक काम कर रहे हैं। साथियों, राजस्थान की माताएं अपने बच्चों को पालने में ही राष्ट्रभक्ति का संस्कार देती है। राजस्थान की धरा जानती है कि देश का सम्मान क्या होता है और इसलिए आज राजस्थान की धरा पर
आप लोगों से एक और बात कहने आया है। आज का समय राजस्थान के विकास के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। भाजपा की हमारी सरकार राजस्थान की विरासत और विकास दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं। हम सब जानते हैं अच्छी सड़क, अच्छी रेल और हवाई सुविधा सिर्फ सफर आसान नहीं करती, वो पूरे इलाके की किस्मत बदल देती है। जब गांव गांव तक अच्छी सड़क पहुंचती है तो किसान अपनी फसल सही दाम पर बेच पाते, व्यापारी आसानी से अपना सामान बाहर बेच पाते और हमारा अजमेर उत्तर को उसकी पर्यटन की ताकत कौन नहीं जानता। अच्छी कनेक्टिविटी का पर्यटन पर सबसे अच्छा असर पड़ता है। जब सफर आसान होता है तो ज्यादा लोग घूमने आते हैं और साथियों जब पर्यटक आते हैं तो स्वाभाविक है होटल चलते हैं, ढाबे चलते हैं, कचौड़ी और दाल बाटी ज्यादा बिकती है। हाँ सर जी रोल। मैं आह्लादित हूँ, भावुक हूँ, उत्साहित हूँ। जिस प्रकार से भजनलाल जी की सरकार ने 2 साल पूरे किए और 2 साल पूरे होने के बाद जिस प्रकार का आज सौगातों की बौछार मोदी जी ने यहाँ पर अजमेर की इस पुण्य धरा से की, 16,686 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं परियोजनाओं का यहाँ पर उद्घाटन शिलान्यास किया। वहीं युवाओं को नियुक्ति पत्र देकर उनको रोजगार, उनका भविष्य सुरक्षित किया। और हमारी देश की माता बहनें जिस सर्वाइकल कैंसर से, गर्भाशय के कैंसर से बार बार पीड़ित होती थी और यह असाध्य रोग था, उसका वैक्सीनेशन का ड्राइव यहाँ पर शुरू किया। और इस वैक्सीनेशन के ड्राइव से हमारी बच्चियों का, जो 14 साल से कम की बच्चियाँ हैं, उन बच्चियों को यह वैक्सीनेशन होगा तो उनको यह कैंसर नहीं हो पाएगा और इस कैंसर के कारण से उनकी जाने से बचेगी। तो ये बड़ा भावुक करने वाला पल है कि अपनी माता बहनों की, हमारी बेटियों की कितनी चिंता मोदी जी करते हैं, किस प्रकार से युवाओं को रोजगार मिले, उनका भविष्य सुरक्षित हो, उनकी चिंता करते हैं। और विभिन्न जो परियोजनाएं थी, इसमें सिंचाई परियोजना, सोलर ऊर्जा की परियोजना, ऊर्जा की परियोजना है, जो कि कहीं ना कहीं किसानों को सीधा सीधा लाभ पहुंचाने वाली है। तो ये सरकार गांव, गरीब किसान, महिला, मजदूर और नौजवान की चिंता करती है। ये मोदी जी ने आज साफ संदेश इस पृथ्वीराज चौहान और ब्रह्मा जी की नगरी से दिया। नहीं, बिल्कुल आप देखिए कि राजस्थान भर से आमजन, जिन बच्चों को नौकरी मिली, युवाओं को, उनके माता पिता, जिन बच्चियों को वैक्सीनेशन लगा है, उनके माता पिता देश भर में आशीर्वाद दे रहे हैं। और आज उनको आशीर्वाद की बौछार करने के लिए मोदी जी ने सौगातों की बौछार की और जनता ने आशीर्वाद की बौछार करने के लिए आज यहाँ पर लाखों की संख्या में आप पधार करके उनको आशीर्वाद दिया कि आप ऐसे ही देश के और विश्व के सर्वमान्य नेता बने रहे और देश समाज की रक्षा और उनकी चिंता करते रहे।